दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी और मिश्रा जी को लगता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी असली नहीं है, पर उसका चेहरा देखते ही मिश्रा जी डर जाता है, जिसके बाद सभी वहां से भागते हैं। पर कुछ देर बाद सुरेश मारा जाता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक सर्बियन डांसिंग लेडी से बचने के लिए एक योजना बनाते हैं, जिसमें मिश्रा जी सर्बियन डांसिंग लेडी को डांस में फंसाता है और तभी मौका देखकर गुप्ता जी और मयंक उस पर हमला करके वहां से भाग जाते हैं। और अब आगे की कहानी देखते हैं। तुम लोग बहुत तेज हो, पर मुझसे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। सभी को पकड़ने के लिए सर्बियन डांसिंग लेडी फिर से उन सभी का पीछा करने लगती है। गुप्ता जी, सर्बियन डांसिंग लेडी तो अभी भी पीछा कर रही है। मिश्रा जी, घबराओ नहीं, हम सब बाबा का आश्रम पहुंचने ही वाले हैं। गुप्ता जी को लग रहा था कि सर्बियन डांसिंग लेडी उसे पकड़ नहीं पाएगी, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आश्रम पहुंचने से पहले सर्बियन डांसिंग लेडी सामने आ जाती है और डांस करने लगती है। गुप्ता जी, हम सब फंस गए हैं, पर अब कैसे बचेंगे सर्बियन डांसिंग लेडी से? मिश्रा जी, आश्रम बगल में ही है। यदि हम सब किसी तरह करके सर्बियन डांसिंग लेडी को उल्लू बना दिए तो हम सब आश्रम पहुंच जाएंगे और फिर इसके बाद बाबा इसे मार डालेंगे। गुप्ता जी की बात सुनते ही मिश्रा जी अपना दिमाग का बत्ती जलाता है। गुप्ता जी, मैं इसका ध्यान अपनी ओर खींचता हूँ, तब तक आप और मयंक यहाँ से निकल जाइए। पर मिश्रा जी, तुम करने क्या वाले हो, पहले बताओ तो सही। गुप्ता जी, आप कुछ बोलिए मत, बस यहाँ देखिए। मिश्रा जी के बोलने के बाद गुप्ता जी चुप हो जाते हैं। मिश्रा जी के दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं वह अपने आप को मुसीबत में ना फंसा ले। अरे ओ भूतनी, मतलब सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम हमें दौड़ा दौड़ा कर मारोगी तो मैं और गुप्ता जी चुप बैठेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं और गुप्ता जी तुम्हें मार डालेंगे। अरे मिश्रा जी, तुम क्या क्या बोले जा रहे हो? तुम्हारे चलते हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मिश्रा जी की धमकी देने पर सर्बियन डांसिंग लेडी उसकी तरफ मुड़ती है और अपने हाथ में चाकू निकाल लेती है। घूर क्या रही हो सर्बियन डांसिंग लेडी? मैं तुम्हें एक झटके में मार सकता हूँ। अरे भैया जी, ये हमें मरवा देगा। मिश्रा जी, तुम मरवाओगे हम सबको, चुप हो जा प्लीज। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम्हें मारने से पहले क्यों ना एक डांस कंपटीशन हो जाए? अब मैं फिर से इसे डांस में फंसा लूंगा और फिर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। गुप्ता जी, रेडी रहिएगा। क्या रेडी रहना है? कहीं मरने के लिए रेडी तो नहीं बोल रहा है मिश्रा जी? चलो शुरू करते हैं। जिंगा लाला हू, जिंगा लाला हू, जिंगा लाला हू, जिंगा लाला हू। मिश्रा जी डांस कर रहा था और उसे लगा था कि सर्बियन डांसिंग लेडी इस बार भी डांस करेगी, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सर्बियन डांसिंग लेडी आगे आती है और अपने पैर से मिश्रा जी को मारती है, जिससे मिश्रा जी नीचे गिर जाता है। ओ शिट, गई भैंस पानी में। मिश्रा जी वापस आओ जल्दी से। गुप्ता जी देखते हैं कि सर्बियन डांसिंग लेडी मिश्रा जी को मारने के लिए आगे बढ़ रही है, पर मिश्रा जी उठ नहीं पा रहा है। मिश्रा जी जल्दी भागो वहाँ से, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। मिश्रा जी को बचाने के लिए गुप्ता जी जल्दी से उसके पास जाते हैं, पर सर्बियन डांसिंग लेडी अपने पैर से गुप्ता जी पर वार करती है, जिससे गुप्ता जी भी नीचे गिर जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के नीचे गिर जाने पर मयंक समझ जाता है कि वह अब बच नहीं सकता है, इसलिए डर के मारे वह वहीं बेहोश हो जाता है। गुप्ता जी, मेरे चलते हम दोनों मरने वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी को यकीन हो गया था कि अब वह दोनों बच नहीं सकते हैं, क्योंकि सर्बियन डांसिंग लेडी उन दोनों को मारने के लिए अपने चाकू से वार करने वाली होती है। मरने के डर से गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और भगवान का नाम लेने लगते हैं। तभी वहाँ तेज तूफान आ जाता है। अचानक इतनी तेज तूफान कैसे आ गया? कुछ समय तक तूफान चलने के बाद शांत हो जाता है और तभी सर्बियन डांसिंग लेडी देखती है कि वहाँ गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक गायब है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक को ना देखकर सर्बियन डांसिंग लेडी गुस्सा से आग बबूला हो जाती है। कहाँ गए ये तीनों? मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे ओ सर्बियन डांसिंग लेडी, उधर क्या देख रही हो? हम सब तो इधर हैं। तुम सब बचोगे नहीं।
अरे सर्बियन डांसिंग लेडी, पहले पकड़ के तो दिखाओ। मिश्रा जी के उकसाने पर सर्बियन डांसिंग लेडी उन्हें पकड़ने के लिए भागती है। मिश्रा जी, तूफान ने हमें बचा लिया, पर अब हमें जल्दी से आश्रम जाना चाहिए। सर्बियन डांसिंग लेडी से बचने के लिए सभी लोग आश्रम के अंदर चले जाते हैं, पर सर्बियन डांसिंग लेडी अंदर नहीं जा पाती है, जो गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक को पता नहीं होता है। बाबा, बाबा आप कहाँ हो? मिश्रा जी और गुप्ता जी चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें बाबा कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। ओह नो, लगता है बाबा यहाँ नहीं है। अब हम कैसे बचेंगे सर्बियन डांसिंग लेडी से? एक मिनट मिश्रा जी, सर्बियन डांसिंग लेडी तो आश्रम में आई ही नहीं है, मतलब वो आश्रम के अंदर नहीं आ सकती है। हाँ गुप्ता जी, पर हमें एक बार बाहर जाकर देखना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाहर जाने लगते हैं और देखते हैं कि सर्बियन डांसिंग लेडी बाहर में ही डांस कर रही है। गुप्ता जी, ये चुड़ैल तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई है, पर वो ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं मिश्रा जी, पर मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर राज है, नहीं तो वो ऐसा सभी को नहीं मारती। हाँ गुप्ता जी, यदि बाबा आश्रम में होते तो शायद बाबा या राज का पता कर लेते, पर बाबा तो आश्रम में है ही नहीं और मैं दौड़ते दौड़ते बहुत थक गया हूँ, मुझे भूख भी लग रही है। मिश्रा जी, भूख तो मुझे भी लग रही है, पर यदि यहाँ से हम दोनों निकले तो सर्बियन डांसिंग लेडी हमें मार डालेगी। गुप्ता जी, मिश्रा जी सर्बियन डांसिंग लेडी के जाने का वेट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर में जाकर कुछ खाना था। कुछ समय बीत जाने के बाद मिश्रा जी देखता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी वहाँ नहीं है। गुप्ता जी, सर्बियन डांसिंग लेडी वहाँ नहीं है, मुझे लगता है वो यहाँ से चली गई। सर्बियन डांसिंग लेडी चली गई है तो चलो जल्दी से घर चलते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। नहीं नहीं, यहाँ से मत जाओ, नहीं तो सर्बियन डांसिंग लेडी हमें मार डालेगी। अरे मयंक, सर्बियन डांसिंग लेडी अब यहाँ से चली गई है और उसके आने से पहले हम सब तो घर में होंगे ना। मयंक मिश्रा जी का बात मान लेता है और साथ में जाने को राजी हो जाता है। तीनों एक साथ आश्रम से बाहर निकलते हैं और चौकन्ने होकर नजर चारों तरफ बनाए हुए होते हैं। गुप्ता जी, अभी तक तो सर्बियन डांसिंग लेडी कहीं दिखाई नहीं दी है। हाँ मिश्रा जी, ये बहुत अच्छी बात है, अब हम सब घर पहुंच जाएंगे और शायद सर्बियन डांसिंग लेडी से छुटकारा भी मिल जाएगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और मयंक बात करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी तीनों को आगे सर्बियन डांसिंग लेडी दिखाई पड़ती है जो डांस कर रही होती है। ओह शिट, सर्बियन डांसिंग लेडी फिर से आ गई है, अब कैसे घर जाएंगे? मिश्रा जी, हमें दूसरी तरफ वाले रास्ते से चलना चाहिए। कोई फायदा नहीं है गुप्ता जी, दूसरी तरफ भी सर्बियन डांसिंग लेडी है, अब हम सब फंस गए हैं। गुप्ता जी कुछ कीजिए ना, सर्बियन डांसिंग लेडी दोनों तरफ से आ रही है। तो दोस्तों, अब गुप्ता जी क्या करेंगे? क्या गुप्ता जी इस बार फिर से सभी को बचा लेंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।